हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट जो 2022 टू 23 सेशन वालों के लिए था। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम हर बार यही बोल रहे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर प्लस में मॉडल पेपर का सोल्यूशन देख के जाना है, कम से कम 2 साल का, ठीक है। तो उससे आप लोग को क्वेश्चन भिड़ जाता है। जैसे अगर आपको हम करवा दिए हैं 2022 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन और 2023 का भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करवाएं, आप जाके मैच करवाइए 2022 के मॉडल पेपर और 2023 का क्वेश्चन पेपर। देखिए वहाँ पर कम से कम तो 10-12 क्वेश्चन जरूर भिड़ा है, तो इसीलिए आपको देख के जाना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए, पिछले वीडियो में 2022 का करवाए थे, इस वीडियो में हम लोग 2023 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आइए 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मतलब स्पेलिंग गलत है, NU होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, नल सेट उसी को बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, खाली सेट, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये पढ़िए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बोल रहा है, अच्छा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 और खुद से कटे, मतलब जिसका डिवाइजर 1 और खुद हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर जो है सो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इवन होना चाहिए, मतलब इवन प्राइम नंबर, वो भी सो ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर आपको दिख रहा है, कहीं नहीं होता है, सब ओड होता है। तो मतलब यहाँ इवन प्राइम नंबर नहीं होगा ग्रेटर देन 2। हाँ, अगर ये ग्रेटर देन 2 नहीं बोलता तो इवन प्राइम नंबर 1 और 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा खाली सेट। अगला ऑप्शन अगर बात करें तो आंसर आपका यही होगा। ऑप्शन बात करें, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, तो क्या होता है 2, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसको खाली सेट नहीं बोला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स इज रियल नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो ये रियल नंबर है, तो मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, 2 एलिमेंट आ जाएगा, एक √2 एक माइनस √2 भी आ जाएगा, मतलब इसके सेट के अंदर एलिमेंट है 2 ठो, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी है, आप इसको सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस में 2 यानी x बराबर आ गया 3, तो 3 आएगा, मतलब ये सेट के अंदर एक एलिमेंट रहेगा 3 रहेगा, ठीक है। इसमें नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, द गिवन स्टेटमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -2 से बड़ा और 5 से छोटा। तो देखिए -2 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ ओपन इंटरवल होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दिया है क्या, तो नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दे के ओपन इंटरवल। हाँ, ओपन इंटरवल का साइन इस प्रकार से भी होता है, -2 और 5 लिख के ओपन इंटरवल इस प्रकार से भी दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है और इस प्रकार से भी दे सकता है, -2, 5, ये है ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो अगर बाहर की तरफ इस प्रकार का दिया हो तो ये भी ओपन इंटरवल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, तो ये क्वेश्चन हम पिछले मॉडल सेट में भी करवाए थे। अगला क्वेश्चन, लेट ए बराबर दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर कोई सेट दिया गया हो, चलिए हम समझाते हैं। अगर कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, तो इसको अगर एलिमेंट को यहाँ लिख के अगर लिखना चाहो तो ये इसमें बिलोंग करेगा सेट ए में। 2 लिखोगे तो इस बिलोंग करेगा सेट ए में। अगर केवल एलिमेंट को यहाँ पर लिख दे रहे हो तो वो बिलोंग करेगा सेट ए में। लेकिन इसके बाहर से अगर करली लगा दोगे, जैसे 1 के बाहर करली लगा दिए, तो अब ये बिलोंग नहीं करेगा बल्कि ये सबसेट हो जाएगा ए का। जैसे 2 के बाहर से करली लगा दीजिए तो अब ये बिलोंग नहीं करेगा बल्कि सबसेट होगा ए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आइए, ये अपने आप में भले सेट है लेकिन ये बाहर जो सेट है उसके नज़र में एक एलिमेंट है, मतलब 3 4 जहाँ जाएगा, ये शादीशुदा आदमी है, 3 4 जहाँ जाएगा वहाँ साथ ही जाएगा, कहीं अलग ऐसे नहीं लिख सकते हो 3 तो ऐसे नहीं लिखाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट माना जाएगा, ठीक है। 3 और 4 जहाँ जाएगा वो साथ ही जाएगा, क्योंकि ये जो है सो एक एलिमेंट है इस सेट के नज़र में। चलिए अब क्या बोल रहा है, 3, 4 बिलोंग टू ये, हाँ बिलोंग कर रहा है ये में। अभी बोले थे यहाँ का एलिमेंट को लिख के लिखोगे तो 3, 4 है, वो उसके नज़र में एलिमेंट है, भले ये अपने आप में सेट है लेकिन वो तो है एलिमेंट, तो ये बिलोंग करेगा ये में, यानी ऑप्शन नंबर ये ठीक है। बोल रहा है कौन इनकरेक्ट है, तो देखिए 5 बिलोंग कर रहा है ये में, हाँ बिलोंग कर रहा है। 3, 4 ये क्या है, तो ये है एक एलिमेंट, देखिए यहाँ पर एलिमेंट है। अब इसमें बाहर से करली लगा देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा सेट ए का। तो देखिए यहाँ पर यहाँ क्या बोल रहा है, बिलोंग कर रहा है में, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये 1 2
5 6 क्या है, तो सबसेट है ए का, तो हाँ ये भी सही है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर इनकरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू मतलब रियल नंबर क्या होता है ना, रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर और प्लस में रेशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर मिल के बन जाता है। इरेशनल नंबर मिल के बनता है क्या, तो रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है रियल माइनस रेशनल, तो रियल में से रेशनल माइनस कर दीजिए, मतलब रेशनल को इधर बुला लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा रियल माइनस रेशनल। रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, तो चलिए क्यू से कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या होगा, तो इरेशनल नंबर ना बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। ए क्रॉस बी दिया गया है, बोल रहा है फाइंड ए, तो ये यहाँ पहले दिख रहा है, मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का मेंबर है, मतलब एलिमेंट है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, पहले में -1 फिर 1 है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फिर 1 है, तो 1 को एलिमेंट को हम लोग डबल बार नहीं लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ क्या है 1, तो 1 को एक बार लिख दिए, फिर नहीं लिखेंगे, फिर है 2 तो 2 लिख दीजिए, फिर 3 है तो 3 लिख दीजिए। वही अगर सेट बी को बोलता, तो सेट बी को अगर बोलता तो क्या हो जाता, सेट बी को बोलता तो देखिए यहाँ सेट बी को लिखिए, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी है 0, फिर 0 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। फिर 3 लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, फिर क्या लिखिए 5 लिखिए, तो ये सेट बी का मेंबर है। लेकिन यहाँ पूछा सेट ए का है, तो -1 1 2 और 3, -1 1 और 2 और 3 ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ क्या दिया है, सेट ए के अंदर एलिमेंट दिया गया, सेट बी के अंदर एलिमेंट दिया गया, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। ये क्वेश्चन जो है सो 2023 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल सी कर दिया, ये को बढ़ा दिया था। तो चलिए नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ सबसेट पूछे ए क्रॉस बी का, तो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका पूछे उसका पता होना चाहिए। जैसे ए का सबसेट पूछे तो ए के अंदर कितना एलिमेंट है वो पता होना चाहिए, बी का सबसेट पूछे तो बी के अंदर कितना एलिमेंट है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ए क्रॉस बी दिया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पता कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो दो फॉर्मूला सीखने को मिल जाएगा। इसका क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आप चाहो तो क्रॉस करके भी लिख के देख सकते हो। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट, यहाँ पर 2 एलिमेंट, तो 3 × 2 यानी कितना एलिमेंट, 6 एलिमेंट। अब आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ सबसेट इसका। ठीक है, तो 2 के पावर क्या होता है n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 6, तो 2 के पावर 6 कितना हो जाता है 64, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स बराबर √x - 3 इज। तो पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस किए हुए थे, यहाँ पर 1 था तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि x का डोमेन मतलब क्या, जो मान हम लोग रखते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जो आता है उसको रेंज बोलते हैं। तो मतलब यहाँ डोमेन क्या क्या हो सकता है, रियल मतलब फंक्शन जो है सो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, फंक्शन जो है सो रियल ही रहना चाहिए। अच्छा, इमेजिनरी कम बनता है जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो इमेजिनरी बन जाता है, तो रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आप 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दीजिए, 3 भी रख सकते हो, 3 रखोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 - 3, 3 - 3 = √0, इसका मान 0 आ गया। तो इमेजिनरी है क्या, नहीं इमेजिनरी। मतलब आप 3 भी रख सकते हो और 3 से ज़्यादा कुछ भी रख सकते हो। 3 से अगर छोटा रखोगे, जैसे छोटा रख दिए -1, 3 से छोटा -1 है, तो -1 और -3 क्या आ जा रहा है, माइनस में 4 आ जा रहा है, रूट के अंदर माइनस में क्या आ जा रहा है 4 आ जा रहा है, तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर है, इसको लिख सकते हो 2i। तो मतलब ये बोल रहा है कि फंक्शन जो है सो रियल ही रहना चाहिए, इमेजिनरी नहीं रहना चाहिए। तो एक्स का वो क्या क्या मान आप रख सकते हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 3 रख सकते हो, 3 से बड़ा भी रख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, sin 30 डिग्री cos 15 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 15 डिग्री। देखिए यहाँ इसको ये मानिए, इसको भी मानिए, तो sin A cos B प्लस cos A sin B, इसको भी मानिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin A प्लस B का फॉर्मूला, तो sin A की जगह कितना है 30, B की जगह कितना है 15, जोड़ दीजिए तो sin हो जाएगा 45 डिग्री, sin 45 डिग्री मान होता है 1/√2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम बताए थे, यहाँ साइन था बाहर में, तो हम बोले थे कोई दिक्कत नहीं, 10 है तो 10 लिख दीजिए,
सबसे पहले जो नीचे उसको लिखिए, नीचे क्या है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब 3 का टेबल पढ़ते जाना है कहाँ तक, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुँच जाएँ। तो 6 3 18, हाँ पहुँच जा रहे हैं। अगर 7 बार गुना कर दें तो 7 या 21 हो जा रहा है ना, तो 21 उसके नज़दीक नहीं है, 18 उसके नज़दीक है, तो कर दीजिए 18 पाए। क्या जोड़े क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए, तो देखिए पाए जोड़ना पड़ेगा तब आएगा। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, तो 10 3 6 18 यानी 6 पाए और प्लस में पाए बटे में 3 अलग अलग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 6 पाए प्लस, तो देखिए यहाँ पर एक बार राउंड लेंगे तो यहाँ पर 2 पाए आएगा, फिर 2 पाए 4 पाए, फिर 2 पाए 6 पाए, प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट देखना फिर साइन। तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, रेशियो चेंज। तो एक्स एक्सिस पर ब्रेक किया तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, मतलब 10 का 10 ही रहेगा। तो 10 पाई बाय 3 यानी 10 कितना डिग्री, तो 60 डिग्री मान क्या होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन कोसेक एक्स बराबर -2। चलिए हम बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए याद रखना पड़ेगा। अच्छा प्रिंसिपल नहीं, जनरल के लिए ना, तो चलिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर कोसेक है ना, तो इसको कोसेक एक्स इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए। अब क्या यहाँ माइनस है तो आप प्लस सोचिए, ठीक है। कोसेक की कितना डिग्री का मान होता है 2, तो 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाए बटे में 6 बोलते हैं ना 30 डिग्री को। अब इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए अल्फा, ठीक है। अब देखिए कोसेक है नेगेटिव, कोसेक क्या है नेगेटिव, तो कोसेक नेगेटिव किस किस घर में होता है, तो पहले ये सोचिए कि पॉजिटिव किस किस घर में होता है कोसेक, तो फर्स्ट घर में, सेकंड घर में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ क्या है ना, तो नेगेटिव किस किस घर में होगा, 3rd और 4th में। अब 3rd और 4th में जाने का रास्ता हम यहाँ बताते हैं। फर्स्ट घर में जाने का रास्ता होता है अल्फ़ा थीटा बराबर, सेकंड घर में होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा, और थर्ड घर में क्या होता है थीटा बराबर माइनस में अल्फ़ा या तो 2 पाई माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। 2 पाई माइनस में क्या होता है अल्फ़ा होता है। अब आप क्या करिए यहाँ पर माइनस अल्फ़ा। अब देखिए इसमें जाने का रास्ता इस प्रकार से भी हो सकता है, ये अगर किसे नापा तो एंटी क्लॉकवाइज से नापा, हम क्लॉकवाइज से अगर नापेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो पाए, और उससे रिटर्न आएंगे पीछे आएंगे तो माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा। और एक बात और गौर करिए कि आप क्लॉकवाइज नाप रहे हो तो आगे में माइनस आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता ये भी हो सकता है। और यहाँ देखिए अब अगर आप क्लॉकवाइज नापोगे तो यहाँ पर माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा, क्लॉकवाइज नापोगे तो अल्फ़ा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस इसलिए आया क्योंकि क्लॉकवाइज, तो ये माइनस अल्फ़ा भी हो सकता है। देखते हैं कैसा दिया है ऑप्शन में। तो थीटा लाइज इन किस में, तो 3rd एंड 4th में, ठीक है। तो 3rd में जाने का रास्ता क्या होता है, तो माइनस अल्फ़ा, लेकिन माइनस किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब माइनस अल्फ़ा का वो यूज नहीं किया है, माइनस अल्फ़ा का यूज नहीं किया, वो ऊपर वाला यूज किया है। और इसमें क्या किया पाई प्लस अल्फ़ा, तो चलिए लिख दीजिए थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है पाई बाय 6, तो पाई प्लस पाई बाय 6 यही ना होगा, पाई प्लस पाई बाय 6, यानी अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 पाई और प्लस पाई यानी 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय क्या आ गया 6, थीटा बराबर क्या हो जाएगा फोर्थ घर में जाने का रास्ता 2 पाई माइनस अल्फ़ा होता है, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान अभी हम लोगों को पता है 2 पाई माइनस पाई बाय 6, कैलकुलेट कर दिए 6 दूनी 12 और 1 घटेगा तो हो जाएगा 11 पाई और बटे में हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 7 पाई बाय 6 से 11 पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये वेल मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में बताए थे, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट में जो सो एक पहिया जो है ना 1 मिनट में 360 बार रिवॉल्यूशन करता है, 1 मिनट में कितना बार रिवॉल्यूशन करता है 360 बार घूमता है, ठीक है। तो यहाँ आर से डिनोट कर देते हैं। तो अच्छा 1 मिनट में वो 360 बार रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब 60 सेकेंड में 360 बार रिवॉल्व कर रहा है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड ही होता है। तो 60 सेकंड में कितना रिवॉल्व किया 360 रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है 1 सेकंड में कितना वो रेडियन बनाएगा एंगल, ठीक है। तो 1 सेकंड में सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि 1 सेकंड में कितना बार वो रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर कर दीजिए 360 और बटे में ये 60 हो जाएगा, इसको गुना में तो भागा में आ जाएगा जी। जैसे 60 सेकेंड में 360 बार रिवॉल्व किया तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 360 बटे 60, यहाँ से कटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 6 रिवॉल्यूशन, मतलब वो 1 सेकंड में यहाँ पर डबल डैश होगा, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन किया तो 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार अगर रिवॉल्व करते हो
तो 2 पाई का रेडियन बनाता है। तो यहाँ बोल रहा है 6 बार रिवॉल्व किया 1 सेकेंड में, तो 6 बार करेगा तो 6 यहाँ गुना कर दीजिए, एक बार में 2 पाई, तो 6 बार रिवॉल्व करेगा तो 6 × 2 पाई यानी 6 दूनी 12 पाई। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 10⁻2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाई किससे। तो देखिए आप क्या करिए, एक बार n की जगह नेचुरल नंबर बोल रहा है n, तो एक बार n की जगह 1 रखिए, तो 10⁻2 × 1 और -1 तो क्या हो जाएगा 10⁻2 - 1 यानी 1, तो 10 आ गया एगो। उसी तरह से आप 2 रखिए, तो क्या अगर 2 रखोगे तो 10⁻2 रखोगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 और -1 यानी 2 × 2 = 4 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर केवल 10 नहीं लिखे, अब यहाँ प्लस में 1 भी है तो यहाँ पर 11 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ +1 कर दीजिए, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 10 का क्यूब 1000 होगा क्या, तो 1000 होगा। अब इसमें क्या कर दीजिए, अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1001, ठीक है। अब उसी तरह से आप बढ़ाते चलिए, सारा नंबर क्या है तो डिविजिबल हो जाएगा। किससे डिविजिबल होगा, तो देखिए ये तो 0 से तो डिविजिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल होगा तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे अगर 1/0 तो ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, डिविजिबल 0 से नहीं होता है कोई भी नंबर। आ गया ये 5, तो 5 से क्या 11 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। आ गया ये 10, तो 10 से ये 11 डिविजिबल है क्या, तो 10 से 11 डिविजिबल, मतलब 10 से डिविजिबल 11 नहीं है। अब यहाँ पर क्या 11, तो 11 से ये डिविजिबल है, 11 एक में 11 हो जाएगा। ये भी 11 से डिविजिबल है, काटिए कितना आएगा 11 कितना बार में कटेगा, तो चलिए 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, बचा कितना 1, तो 11 1 यानी 91 बार में कट जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो उसी प्रकार से आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, ये क्वेश्चन भी हम बताए हैं, 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i की पावर m इज इक्वल टू 1, देन द लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m इज क्या होगा। मतलब ये m की जगह क्या रखें कि मान हम लोगों का 1 आ जाए, लिस्ट बताना है, मतलब वह छोटा मान बताइए जिसके लिए मान क्या हो जाए तो 1 हो जाए। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो ऑप्शन में 0 दिख रहा है तो आप 0 मार के निकल सकते हो, क्योंकि किसी के पावर 0 = 1 होता है। लेकिन फिर भी हम इसको अगर यहाँ पर लिस्ट ना बोल, यहाँ क्या है ना लिस्ट बोला है, लेकिन ऑप्शन में 0 दे दिया गया। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, अगर पॉजिटिव बोलता तो 0 नहीं मार सकते थे, लेकिन आप यहाँ 0 मार सकते हो। फिर भी हम बता दे रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 1 - i इंटू में रेशनलाइज कर दीजिए, 1 + i / 1 + i, नीचे जो में जो साइन रहता है उसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए a - b × a + b a², माइनस में b² करोगे तो माइनस में i², तो माइनस +1 हो जाएगा। मान डायरेक्ट पुट करोगे तो माइनस प्लस। अब ऊपर वाले देखिए 1 + i को आप गुना भी कर सकते हो, या तो a + i मतलब 1 + i का होल स्क्वायर, ये नहीं होगा 1 होगा, के पावर में क्या है m है, इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो a² - 2ab यानी 2i + b², i² का मान -1 होता है, लेकिन फिर भी हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और पावर में क्या है m, और इसके बराबर में क्या है 1 है, ठीक है। तो अब आप क्या कर दीजिए, ये i² का मान -1 होगा तो ये -1 और ये +1 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा माइनस में, अच्छा 2 ऊपर नीचे भी कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में नहीं होगा जी, यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस वाला होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा i के पावर में m बराबर में 1। अब बताइए i के पावर m है, ठीक है, तो m का वह मान स्मॉलेस्ट मान बताना है जिसके लिए वैल्यू हो जाए 1, तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्यों, किसी की पावर 0 = 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन वही अगर यहाँ बोल दे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हमें 4 होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 + 3i, ये भी क्वेश्चन हम करवाए हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी का कॉन्जुगेट बटे में उसी का मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए कॉन्जुगेट मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, 4 - 3i, प्लस से तो माइनस कर दिए। अब इसका मॉडुलस का स्क्वायर, तो मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। नहीं समझ में आया, मॉडुलस कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो नहीं लिखेंगे एक बार में हम लोग। अब आइए अलग अलग कर दीजिए, तो 4 बटे में 25
जोड़ के अलग करना है। माइनस में 3/25 आई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। मॉडुलस ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर √3 माइनस में आई। वहाँ इस प्रकार से दिया गया था √3 और माइनस में आई कोई इवेल्युएट करना था। चलिए मॉडुलस पूछ रहा है तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के पहले वाला का स्क्वायर। तो आई के पहले क्या -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 यानी 4 का स्क्वायर √2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये ब्लैंक को भरना है। तो चलिए हम बताते हैं 4 नियम। इनइक्वालिटी का 4 नियम होता है। पहला, अगर दोनों तरफ सेम नंबर से अगर आप ऐड कर रहे हो, सेम नंबर को ऐड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ अगर सेम नंबर को घटा रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। दोनों तरफ अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ क्या करिए कि दोनों तरफ माइनस दिख रहा है तो -3 से डिवाइड कर दीजिए। तो -3x है लेस देन है माइनस में 15, -3 से डिवाइड करिए। यहाँ भी -3 से डिवाइड करिए तो कट के हो जाएगा ये x और यहाँ कटेगा तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 5। अब देखिए यहाँ लेस देन दोगे कि ग्रेटर देन, तो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। तो ये हो जाएगा यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन था तो ग्रेटर देन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए। द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। तो आप चाहो तो अलग अलग करके भी ले सकते हो, मतलब एक ही में आप सॉल्व कर सकते हो तो अलग अलग करके ले लीजिए। चलिए अलग लेते हैं। 2 = 3x - 4 और इधर ले लीजिए 3x - 4 > 5। अब चलिए इस इक्वलिटी को सॉल्व करिए। तो चाहो तो पहले 2 को हटा दीजिए, पहले 4 को हटा सकते हो। दोनों हम पहले 2 को हटाना चाह रहे हैं या तो 4 को, तो चलिए 4 को पहले हटाइए। तो 4 को हटाइएगा तो दोनों तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 + में 4 तो प्लस ऐड करते हैं मतलब दोनों तरफ अगर ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है। -4 + 4 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 > 3x। आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, <= क्या हो जाएगा x हो जाएगा मतलब। और अगला सॉल्व करिए। यहाँ पर 4 को हटाइए तो 3x -4 + 4 मतलब दोनों तरफ 4 ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 5 और प्लस में 4 9 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, दोनों तरफ 4 ऐड करिए वही आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ x हो जाएगा, कटेगा तो इधर कटेगा 3 × 3 = 9। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूशन सेट लिखना है तो दोनों कंडीशन को पालन करना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है x जो होगा उसे 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है 9 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से बड़ा और 9 से छोटा और इक्वल टू का भी साइन दिख रहा है मतलब 2, क्या हो जाएगा 9। यही ना, यहाँ पर 3 होगा जी, कटेगा तो 3 से तो 3 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2, 3 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 मतलब 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट। मतलब इतना डिजिट दिया गया है उससे जो है सो हम लोगों को नंबर बनाना है। कहाँ से कहाँ तक? मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब बिटवीन बोल रहा है मतलब 100 नहीं बनाना है, 100 से ज़्यादा मतलब 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, मतलब 3 अंक का डिजिट बनाना है। सिंपल 3 अंक का डिजिट बनाना है जिसमें यूज करना है ये लेटर, ये जो दिया गया 1 2 3 4 5 6 8। तो इतना नंबर का यूज करके हम लोगों को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बशर्ते क्या होना चाहिए कि 100 से बड़ा होना चाहिए। तो 100 से बड़ा 101 हो सकता है और उधर 1000 से छोटा होना चाहिए तो 999 हो सकता है। और बोल रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या बोल रहा है? नॉट डिजिट बीइंग रिपीटेड, मतलब एक डिजिट रिपीटेड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर है 101 तो यहाँ पर क्या होगा ना कि एक यहाँ डबल बार आ गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो एक डबल बार नहीं आना चाहिए। जैसे 202 मतलब 204 लिखें तो इसमें सब नंबर अलग अलग है तो ये रिपीटेशन नहीं हुआ। अगर 222 है तो ये क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक नंबर को अगर आप कहीं भर दे रहे हो तो फिर से उसको नहीं भरना है। अब देखिए नंबर की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 नंबर और ये 8 है, मतलब टोटल नंबर है 7। आपका 7 नंबर दिया गया है तो इसमें 7 में से कोई भी आप एक रख सकते हो, चाहे 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए। अभी आपका टोटल 7 संभावना है। अब देखिए एक यहाँ मान लीजिए कोई भी आप रख दीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ फिर से नहीं रख सकते उसको। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ 0 रख दिए, मतलब 0 नहीं है 1 है, मान लीजिए आप यहाँ 1 रख दिए, ठीक है,
तो 1 को आप यहाँ फिर से नहीं रख सकते हो, मतलब आप जो आपका संभावना बचा वो 1 आप रख दिए हो, तो हो सकता है आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 7 रख दीजिए। 7 नहीं 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 संभावना। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा 5 संभावना हो जाएगा। 7 मतलब सबको गुना कर दीजिए, 7 पचे 35 और उसको 6 से गुना करोगे, 35 6 कितना होता है, शायद 210 होता है क्या। 6 पचे 30 के 0 बाकी में 3 6 18 और 3 21 210। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। क्या है कि अगर आप 5 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो तो छोड़ कितना रहे हो, 2 लोगों को, तो 5C2 बराबर होगा। उसी तरह से 4 लोगों में से आप 1 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, छोड़ कितना रहे हो, तो 3 लोगों को, तो 4C3 बराबर होगा। 5 लोगों में से आप 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, अच्छा 1 लोगों को, तो आप छोड़ कितना रहे हो, 4 लोगों को, तो 5C4 इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से कंडीशन ये निकल के आ रहा है कि दोनों इक्वल तभी हो सकता है जैसे 5C2 बराबर होगा 5C2, ये भी तो बराबर होता है, तो दोनों बराबर तभी हो सकता है जब ये और ये बराबर हो, या तो फिर दोनों को जोड़ने के बाद ऊपर वाला आना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़िए, ऊपर वाला आ जा रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद ऊपर वाला आ रहा है तो बराबर हो जाता है, या तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है इसका मतलब क्या, दोनों जोड़ने के बाद ऊपर वाला आना चाहिए। तो वही n का मान पूछ रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए, n के बराबर कर दीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 + 9 यानी 19। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए। ये बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज विच 4 ब्लैक एंड 2 ब्लैक कैन बी सेलेक्टेड। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो हिंदी भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी आपके सामने रहेगा। एक थैली में 5 काली है और 6 लाल गेंद है तथा 4 काली 6 मतलब 2 ब्लैक गेंद है। चयन का तरीका की संख्या निर्धारित करना है, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना बॉल है, तो 5। सेलेक्ट कितना करना है, तो 4 इंटू 6 रेड बॉल है तो 6 इंटू मतलब 6C कितना सेलेक्ट करना है, तो 2, तो 62। अब इसको क्या कर दीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। अब देखिए अभी हम बताए थे आप चाहो तो 5C4 का मान भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी बताए थे 5C4 5C1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 5 लोगों में से 4 लोगों को सेलेक्ट किए तो छोड़ भी तो 1 लोगों को रहे हो, तो 5C1 बराबर होता है। 62 को 62 ही रखेंगे, अगर 64 लिखे हुए तो उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 62 ही लिखेंगे। अब देखिए 5C1 नीचे में 1 होता है तो उसका मान होता है ऊपर वाला, तो 5 हो जाएगा इंटू 62। तो देखिए 62 का आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल। या तो फिर डायरेक्ट समझिए 62 मतलब 6 की उल्टी गिनती कितना बार, नीचे जितना है उतना बार, तो 6 × 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1। यहाँ कटेगा 3 × 2 = 6 यानी 5 × 15 आ रहा है, तो यहाँ पर 15 पचे क्या हो जाएगा 75 होगा क्या, 5 पचे 25, 5 × 5 2 7 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, तो देखिए समेशन मतलब क्या होता है, समेशन मतलब जोड़ना, समेशन का एक ही काम है जोड़ना, ठीक है। तो चलिए r का मान 0 से कहाँ तक है, n तक, तो यानी एक बार r का मान 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। लेकिन यहाँ एक मिसप्रिंट है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 3 के पावर r की जगह 1 लीजिए, 0 पहले 0 लीजिए प्लस 3 के पावर 1 लिखिए, फिर 3 के पावर 2 लिखिए, उस प्रकार से डॉट 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 n तक जाएगा, ठीक है, 3 के पावर n तक। तो ये क्या हो गया ना, तो ये जीपी में है, तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है ये इंटू r के पावर n - 1 बाय r - 1। तो उस फॉर्मूला से लाना चाहोगे तो कभी नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए क्या, तो NCR होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ आगे में NCR आ तो पीछे में NCR होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए। तो इसको आप बनाना संभव हो सकता है, तो चलिए बनाते हैं आंसर के मुताबिक। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक बार 1 मतलब 0 रखिए, तो 3 के पावर 0 इंटू में 3 के पावर 0 इंटू में NC0, NC क्या हो जाएगा 0, R का मान केवल 0 बोल रहा है, फिर प्लस उसी तरह से 3 के पावर 1 NC1 प्लस 3 के पावर 2 NC2, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा 3 के पावर 3 NC3, यही होगा ना। अब देखिए क्या है ना, इसको आगे करके आप लिख सकते हो, अगर यहाँ हम पीछे भी लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, NC0 लिखिए। अब इसको लिख सकते हो 3 के पावर 0 को 1 प्लस 2 के पावर 0, हाँ लिख सकते हैं, किसी के पावर 0 1 ही होता है। और यहाँ पर लिख दीजिए NC1 को पहले लिख दीजिए, और 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 को आप लिख सकते हो इस प्रकार से, क्या लिख सकते हो,
तो ये क्या है ना, ये एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है? तो वन प्लस आपको देखने में नज़र आ रहा होगा 1+3 के पावर n का ये एक्सपेंशन है। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सपेंशन क्या होता है। 1+x का एक्सपेंशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। 1+x के पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? तो nc0 x के पावर 0 प्लस nc1 x के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर 2, इस प्रकार से बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, nc0 x के पावर 0, x का मान वो 3 है, nc2 मतलब nc1 x के पावर 1, nc2 यहाँ पर है और x के पावर 2, उसी तरह से nc3 है, x के पावर 3 है। तो ये 1+1 तो ये एक्सपेंशन में होता है और 3 मतलब x का मान क्या है, 3 है। तो 1+3 के पावर n यानी 4 के पावर n, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, तो एक बढ़ा के कर देना। जैसे यहाँ क्या है ना, 3 के पावर r दिया गया ना, तो 4 के पावर में कर देना है n। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो चलिए हम जब क्वेश्चन बैंक करवा रहे थे उस समय भी इसका बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कोफिशिएंट का। तो चलिए यहाँ क्या है, x+3 के पावर 8, तो आपको किसी का कोफिशिएंट चाहिए, टर्म निकालना है, 5 टर्म, छठा टर्म, 7वां टर्म, तो आपको TR+1h टर्म लिखना पड़ेगा। तो चलिए TR+1h टर्म क्या होता है, TR+1h टर्म का फॉर्मूला होता है NCR। तो n का मान कितना है 8, CR r का मान कितना है, तो r का मान पता ही नहीं है, इजी को NCR a के पावर, ये मतलब जो पहले है a के पावर n-r मतलब 8-r, x के पावर r, तो x की जगह क्या है 3, तो 3 के पावर r, 3 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप लिख सकते हो चाहो तो 3 को पहले और x को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो 3+x का एक्सपेंशन में 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए ना, x के पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब इसकी जगह क्या चाहिए 5 होना चाहिए। तो 8 - r बराबर में 5, तो यहाँ से -r बराबर में क्या हो जाएगा 5 - में 8, यानी -r बराबर में क्या हो जाएगा -3 कट जाएगा, तो r बराबर 3, मतलब r की जगह आप 3 रखिए तो आपके x की जगह मतलब x के पावर 5 मिल जाएगा। तो चलिए रख दीजिए t 3 + 1 = 8c3, और यहाँ 3 के पावर कितना है, तो 8 है ना, मतलब r है यहाँ पर 3 के पावर r है, NCR a के पावर n-r x के पावर r, तो 3 के पावर r, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, r की जगह क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो 3 के पावर 3 इंटू x के पावर क्या आ गया 5। अब देखिए इसी का कोफिशिएंट पूछ रहा था, मतलब इसके आगे वाला पूछ रहा था। अब इसको कैलकुलेट करोगे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और इंटू में क्या कर दी 8 से 3, 8 से 3 कैसे निकालोगे, 8 के उल्टी गिनती कितना बार 3 बार, तो 8 × 7 × 6 और डिवाइडेड बाय नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × में 1। ठीक है, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये और एक कट जाएगा, तो 8 से 3 56, तो 56 और 27 को गुना कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं 56 और 27, 56 और 27 को गुना कर दीजिए, तो 6 × 7 = 42 की 2 बाकी 4, 7 × 5 = 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, 6 दूनी 12 की 2 बाकी 1, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, 2 9 2 11 बाकी 1, 3 4 और 1 5 और 1 1512, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टर्म आर इन AP, मतलब इस AP में कितना टर्म है 20 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा 100 माइनस में 20 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना का 5 का, और प्लस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 में 20 जाएगा तो 80 और बटे में 5 और प्लस में 1, तो यहाँ क्या उतना हो जाएगा 5 के 5 3 बचा 6 × 5 = 30, यानी 16 + 1 यानी 17 टर्म है ओवरऑल, ऑप्शन नंबर सी। आप उस फार्मूला से भी निकाल सकते हो AN = A + n - 1 × D, जहाँ AN क्या है इतना, ये क्या है ये दिया गया, D तो भी पता है, 25 में 20 घटा दोगे 5 आ जाएगा D, तो उस फार्मूला से भी निकाल सकते हो। हम शॉर्ट बताएं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 15, मतलब 5 और 15 के बीच हम लोग को अर्थमेटिक मीन बताना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, जो नंबर दिया गया हो A + B जोड़ के 2 से भागा दे देना, वही अगर जियोमेट्रिक मीन पूछता तो √A × B हो जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूरा पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 15 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20 बटे में 2, तो आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा D नंबर। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 25। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का वह मान बताइए जिसके लिए ये GP में बन जाए। GP में कब होता है, जब कॉमन रेशियो सेम होता है। तो चलिए
आप इसको अगर निकाल नहीं सकते हो तो निकालने के लिए ऐसा भी आप निकाल सकते हो। मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है बीच वाला का स्क्वायर करने के बाद, मतलब एक्स का स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू सी। तो इसको गुना कर दीजिए एक्स माइनस 1 मतलब एक्स माइनस 3 इंटू में एक्स में प्लस में 4। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो यहाँ से कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट बताएंगे। देखिए एक बार 12 दिया गया तो 12 लेके चेक करिए क्या वो ज्योमेट्रिक मीन बन पा रहा है क्या। तो चलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक बार 12 ले लेते हैं। तो 12 लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ना 12 और माइनस में 3 होगा तो 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अब क्या ये देखिए तो मतलब जीपी में हो पा रहा है। जीपी में होने के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो 12/9 कट रहा है तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 × 12 3 × 9 यानी 4/3। यहाँ काटिए तो 16 और बटे में 12। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर कटेगा तो हो जाएगा कितना 4 बार में 4 × 16 3 × 12 यानी 4/3। यहाँ भी आ जा रहा है वही चीज़ सेम, मतलब कॉमन रेशियो क्या आ जा रहा है सेम। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। वही अगर जैसे अगर 7 लेके देखें तो 7 - 3 कितना होता है, तो 7 - 3 हो जाएगा आपका 4 और ले लेते हैं 7 और ले लेते हैं कितना 7 और 4 कितना होता है 11। अब यहाँ देखिए कॉमन रेशियो निकालिए तो 7/4 और 11/4 मतलब 11/60 क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट, क्योंकि उसमें कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 26। ये लाइन और ये लाइन बोल रहा है परपेंडिकुलर है, देन ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर पैरेलल हो दो लाइन तो m1 बराबर m2 होता है, अगर परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 बराबर में -1 यानी दोनों को स्लोप -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्लोप लाइन का निकालने आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है -a/b, जहाँ a और b क्या होता है, तो इस फॉर्मेट में लाइन होता है ax प्लस by और प्लस में c इज इक्वल टू 0, जहाँ a और b क्या होता है, तो ये यहाँ दिया गया 3, b दिया गया -4, तो इसका स्लोप निकाल सकते हो। तो ये की जगह -3 मतलब -a/b की जगह क्या है -4 इंटू में, ये क्वेश्चन भी करवाएं। और यहाँ पर क्या इसका स्लोप हो जाएगा -a/b, b की जगह कितना है 6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कट गया, 3 × 2 जा कितना कटेगा 2, मतलब 3 × 2 जा 6 हो जाएगा। तो -a बटे में कितना हो गया 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यही ना होगा। और इज इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस कट जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट पर पास कर रहा हो तो डायरेक्ट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें रखिए तो 2 + 3 क्या 6 के बराबर होता है, मतलब 2 + 6 = 6। तो 6 बराबर क्या 6 होता है, नहीं होता है, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अगला इसमें चेक करिए तो इसमें रखोगे तो 2 - 3 इज इक्वल टू 5 होता है, मतलब यहाँ -1 जो 5 के इक्वल होता है नहीं होता है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अगला आइए इसमें चेक करिए तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 होता है, तो हाँ होता है, मतलब ये सी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। तो कोई भी लाइन अगर इस पॉइंट पर पास कर रहा हो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक एक करके चेक कर दीजिए, इसमें चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा 3 और प्लस में 18 क्या 0 के बराबर आ रहा है। देखिए तो 3 × 2 = 6 -6 और प्लस में 4 × 3 = 12, 12 में 6 जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो 12 में 6 और प्लस में 18 और 6 कितना होता है, तो 24 होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इसमें रखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी में रखिए। तो 3 इंटू क्यों हम ज़्यादा चेक करें, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। -4 इंटू में y की जगह क्या है 3 और प्लस में 18 क्या 0 के बराबर आ रहा है। देखिए तो 3 दूनी 6 माइनस में 6 4 × 3 = 12 ना, तो यहाँ हो गया 12 और प्लस में 18 -12 -6 माइनस में 18 और प्लस में 18 बराबर कितना आ गया 0, मतलब लेफ्ट साइड में अगर पुट किए तो राइट साइड के बराबर आ गया, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड लाइन इतना। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे परपेंडिकुलर
लेंथ, ठीक है, एक लाइन और एक पॉइंट का। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है डिस्टेंस बराबर ए इंटू x1 प्लस बी इंटू y1 प्लस सी और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला यही है। अब आप फॉर्मूला में लगाइए, आंसर पाइए। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका मैच नहीं करेगा। डिस्टेंस बराबर देखिए ए इंटू x1, ए की जगह क्या है 9 इंटू x1 की जगह कितना है 3 प्लस बी इंटू y1, तो बी की जगह क्या है 3 इंटू y1 की जगह क्या है तो -3 प्लस सी इंटू, तो सी होता है, सी इंटू नहीं होता, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है 9 का स्क्वायर करेंगे 81, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। सी की जगह यहाँ पर 6 सही नहीं लिखोगे, यहाँ पर 16 दिया है तो 16 लिखोगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 3 27 माइनस में 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 16, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 19। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर में सॉल्व करोगे तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा। क्या 18 और 9 कितना होता है 9 और 8 8 और 16 17, हाँ बचेगा आपका 18 और प्लस में 16 कर दोगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर 90। तो 90 का स्क्वायर रूट, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकते हो 3√10 लिख सकते हो इसको, ठीक है। गुणनखंड करके देख लीजिएगा 3√10। अब ऊपर में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 और 16 को जोड़ोगे तो 8 6 14 4 बाकी 1 और 1 और 1 मतलब 2 और 1 3 यानी 34/3√10। जबकि ऐसा में ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या है मिसप्रिंट है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 34/3√10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये सर्कल का क्वेश्चन है तो सेंटर फाइंड करने बोल रहा है। तो देखिए कोई भी अगर सर्कल का इक्वेशन हो तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तब हम लोग सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। जबकि यहाँ इस फॉर्मेट में नहीं नज़र आ रहा है तो इस फॉर्मेट में लाएंगे, मतलब यहाँ पर हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। x वाले को एक तरफ लिख देना है x स्क्वायर माइनस में 4x, फिर y वाले को लिखिए तो y स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 8y, ठीक है। वो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट साइड भेज दीजिए, 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना पड़ेगा। x को हमेशा ये मानना है, x को हमेशा ये मानना है। 2 ये दे पा रहा है तो हाँ दे रहा है, 2 आगे लिख दीजिए। b की जगह क्या है तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर a का स्क्वायर कर दीजिए। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर तो ये b है तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस हो, चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर लीजिए चाहे माइनस का लीजिए। यहाँ हमेशा देखिए ऊपर में क्या साइन है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है ना ये देखिए 2 दे पा रहा है तो हाँ दे रहा है। y को हमेशा ये मानना है। अब बचा क्या 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। एक तरफ a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमेशा प्लस होता है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या तो प्लस का करें, वहाँ हमेशा प्लस। यहाँ ऊपर में जो है वो साइन दे दीजिए, माइनस में है तो माइनस यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने से जो यहाँ पर हम लोग ये बोलेगा हम आगे, ये बोलेगा हम आए, मिला जुला के देखोगे तो ये बोलेगा हम भी आगे, ये बोलेगा हम भी आगे। लेकिन ये जो है सो एक्स्ट्रा आ गई। कौन एक्स्ट्रा है 2 का स्क्वायर 4 एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या करिए आप 4 यहाँ घटा सकते हो या तो फिर राइट साइड में जोड़ दीजिए, तो 4 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आया तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम जब मॉडल सेट करवा रहे थे, मॉडल सेट नहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी बता दे। यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो y माइनस में 4 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 45 और 4 49 और 16, 49 और 16 कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 9 6 15 5 बाकी 1 4 5 और 1 6 65 हो जाएगा ना। तो 65 यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 65। अब क्या करिए यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए r का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, तो रेडियस नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है तो सेंटर पूछ रहा है। तो सेंटर देखिए 2 है और 4 है, मतलब 2,4 हो जाएगा इसका क्या सेंटर। कंपेयर कर दीजिए x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर, तो 2,4 आने ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वही अगर रेडियस पूछता तो आप रेडियस को 65 नहीं बोलते, यहाँ पर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, मतलब रूट 65 का स्क्वायर हो जाएगा, तब आप आर को किसको बोलोगे, रूट 65 को आप बोलोगे रेडियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। तो देखिए पाराबोला 4 तरह का होता है,
कैसा कैसा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो चलिए लिख देते हैं 4a(y), अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई, एक्स स्क्वायर बराबर में -4a(y), अगला होता है वाई स्क्वायर बराबर में 4ax, और फिर वाई स्क्वायर बराबर में -4ax। 4 तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए उल्टा समझना है, एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस स्केल होंगे, तो वाई ऊपर के नीचे, तो देखना है यहाँ बगल में क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस स्केल होंगे ना, ऊपर की ओर होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस स्केल होंगे ऊपर के नीचे, तो देखिए यहाँ नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस स्केल होंगे नीचे की ओर होगा। वाई स्क्वायर मतलब उल्टा एक्स एक्सिस स्केल होंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्केल होंगे। वाई स्क्वायर है तो मतलब एक्स एक्सिस स्केल होंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखिए यहाँ नेगेटिव है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस स्केल होंगे। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है ना, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, मतलब किस एक्सिस स्केल होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब वाई एक्सिस स्केल होंगे, तो इधर हो जाता है वाई एक्सिस। अब बताइए ये वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना और इतना। तो देखिए आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने आसानी से जानते हो, तो 3 का भी उसी तरह निकलेगा, x2 - x1 का स्क्वायर। ये क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ पर रख दीजिए x2 - x1 का स्क्वायर क्या है, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर यानी 5 - 3 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर मतलब 1 - 5 का स्क्वायर। तो आप कर दीजिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 5 - 3 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 यानी -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो सबको जोड़ दोगे 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और प्लस में 4 यानी 24, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग गलत लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या है ना 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, 16 4 20 यानी √20। √20 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए तो 2√20 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 20 यानी 2√5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से तोड़िए, 20 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 बार में 10, 2 बार में क्या हो जाएगा 5, तो 2 डबल बार आ गया तो उसको सिंगल बार लिखिए और एक में रूट लगा दीजिए, 2√5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डेरिवेटिव ऑफ लॉग इस प्रकार से लॉग एक्स बेस में दिया ये, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। हाँ ऐसा नहीं कर देना लॉग एक्स का 1/x, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ई रहता तब उसका होता है 1/x, ठीक है। यहाँ पर ये है तो ये रहेगा तो 1/x नहीं लिखना है, इसको लिख दीजिए log x और बटे में log ये। अब क्या है log एक क्या है, अच्छा x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x वाला वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल दीजिए मतलब हो जाएगा 1/log ये, और ये आप इस log x का आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा 1/x यानी 1/x log ये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो बेस में ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, बहुत लोग इसको समझ लेते हैं क्या log है और ये के पावर में x है, वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर x है और बेस में ये है दिया। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 34, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू 0। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये बोलता है जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, केवल एक चीज़ का कंडीशन पालन होना चाहिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो हाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ रखिए 0 × sin 1/0। तो बहुत लोग बोलते हैं कि साइन इन्फिनिटी का मान हम लोग नहीं जानते हैं क्या होता है नहीं होता है, तो देखिए आपको घबराना नहीं, साइन का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 और 1 के बीच ही होता है साइन का मान, इससे बड़ा नहीं होता है, छोटा भी मतलब छोटा हो जाता है, -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए आप साइन इन्फिनिटी यहाँ है तो इसका मान हो सकता है -1 आया हो, -1 से छोटा आया हो, 0 आ सकता है, तो 0 × समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए 35 नंबर में क्या दिया है, 2x² + 3x - 5 बोल रहा है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद पुट कर दीजिए x = 1। तो डिफ्रेंशिएट करिए, पावर उतार के आगे में गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4x प्लस में 3। अब देखिए इसमें रख दीजिए 1, तो 4 × 1 प्लस में 3 यानी 4 और 3 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा यहाँ पर माइनस है क्या, तो एक बार फिर से देखिए डिफ्रेंशिएट करिए, 2 दूनी 4x और प्लस में 3, x की जगह रखने बोल रहा है 1, तो 4 × 1 और प्लस में 3 आ रहा है 7, लेकिन 7 ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा है, तो ये गलत ऑप्शन दिया गया, ठीक है। आपका हो जाएगा आंसर 7।
अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब सेंटेंस इज नॉट या स्टेटमेंट, मतलब इसमें से जो है कौन एक स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट उसी को बोल सकते हो जो या तो पूरा पूरी सही हो स्टेटमेंट, या तो पूरा पूरी गलत ही होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर आर 35 डेज इन मंथ, तो ये पूरा पूरी गलत है। क्यों? क्योंकि 35 डे नहीं होता है, एक मंथ में 35 दिन होता है क्या? नहीं होता है, मतलब ये पूरा पूरी गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरी गलत है। तो स्टेटमेंट उसी को बोलेंगे जो या तो पूरा पूरी सही हो या तो पूरा गलत ही हो। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8, प्रोडक्ट मतलब गुना, 8 के बराबर होता है नहीं, -8 होता है। तो ये पूरा पूरी स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब ये जो दिया गया वो गलत है लेकिन स्टेटमेंट तो होगा ना। अगला में देखिए सी नंबर, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? तो हाँ होता है। कैसे? जैसे 2 लिखो तो 2 + 0i भी इसको लिख सकते हो। जैसे 4 लिखो तो 4 + 0i भी लिख सकते हो। मतलब हर एक रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। मतलब ये पूरा पूरी सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। तो ये देखिए आंसर इसका अलग अलग आ रहा है। किसी को मैथमेटिकल डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो इसमें क्या है ना, ये स्टेटमेंट ना ही आप ट्रू बोल सकते हो ना ही आप फॉल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो फॉल्स बोल सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये ना ही पूरा सही है ना ही पूरा गलत है। इसका दो आंसर आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो देखिए इसका मीन कैसे निकालोगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 और बटे में क्या होता है 2n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का फर्स्ट और नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ़ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो आना संभव नहीं है। जैसे अगर हम बोलना चाहें, जैसे आप एक सिक्के को उछाले, बोलेंगे 1 आने की क्या प्रक्रिया है, तो 1 आ ही नहीं सकता है। हेड टेल में 1 कहाँ से आएगा? तो जैसे सिक्का को उछाले तो उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 1 नहीं आ सकता है। तो मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो उसमें नहीं आ सकता है। मतलब 0 और बटे में समथिंग क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। वही अगर श्योर इवेंट बोलता है तो उसका 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और मतलब क्या होता है यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ए एंड बी जो है सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी वो क्या है, 5 है, मतलब 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये और मतलब यूनियन ए यूनियन बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब जोड़ दीजिए 5, एलसीएम लेंगे 5, ऊपर में डायरेक्ट जुड़िएगा 3 और 1 4, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लिस्ट एट लिस्ट 1 टेल अकर। मतलब एक कॉइन को 2 बार फेंका गया, ट्वाइस किया गया, मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया। तो देखिए 2 बार टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस कितना बन सकता है, 4 हो सकता है। एक कॉइन को 2 बार फेंको या तो 2 कॉइन को 1 बार फेंको, बात बराबर है। हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है उसी प्रकार से टेल और हेड आ जाए, हो सकता है पहला हेड और दूसरा भी हेड आ जाए, हो सकता है दोनों टेल आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है। बोल रहा है मतलब एट लीस्ट 1 टेल अकर, मतलब कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए। तो इसमें भी ज़्यादा भी हो सकता है, 1 टेल है, 1 टेल है, 1 टेल है, तो मतलब कम से कम 1 टेल होना ही चाहिए, 2 टेल भी हो सकता है। तो टोटल कितना है 3, और बटे में क्या हो जाएगा टोटल, तो टोटल कितना है 4, तो 3/4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।